पत्रकार वार्ता में सम्मिलित पत्रकार भाइयों का छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की नई वर्ष 2024-25 में धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है और धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज यह पत्रकार वार्ता निम्न बिंदुओं पर इस प्रकार है। विष्णुदेव साई की नई नीति से स्पष्ट है कि किसानों को धान खरीदी कम करना चाहती है। इस बार 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। उसके लिए नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और छुट्टी को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन सरकार का लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रति करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है उससे लक्ष्य प्राप्त करना असंभव लग रहा है। सोसाइटियों को 1880 कट्टा धान की खरीदी किया जाना है। ऐसे में एक किसान को शेष धान के लिए उनको आगामी दिनों की तारीख दी जा रही है। से 12-14 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। किसानों से पूरा 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बीज उत्पादन किसानों से सोसाइटी में धान नहीं खरीदी जा रहा है। सोसाइटी में सूचना चस्पा किया गया है कि बीज उत्पादक किसानों का धान नहीं लिया जाएगा। सोसाइटी में बारदाना की कमी है, किसान परेशान हैं। सरकार ने कहा कि किसान 50% नए और 50% पुराने बारदाना का उपयोग किया जाएगा। 50% पुराने बारदाना समिति में पहुंचे ही नहीं, जिसके कारण ने वादे में कहा था। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रुपया बढ़ा दिया। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रुपये से बढ़ाकर 2117 रुपया किया जाए। कांग्रेस के समय 3217 रुपया किया जाए। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2440 रुपये धान खरीदी किया गया। धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बम्पर स्टॉक का उठाव की नीति को बदल दिया। पहले इस प्रावधान के नाते समितियों के पास अधिकार होता था कि वे समय सीमा में उठाव न होने पर चुनौती दे सके। अब जो बदलाव हुआ है उनके बाद बम्पर स्टॉक के उठाव की कोई सीमा नहीं है। धान खरीदी केंद्रों में जगह की कमी आ रही है। पहले मार्केफेड द्वारा समस्त धान का निपटारा 28 फरवरी तक कर देने की बाध्यता रखी थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। धान खरीदी बंद होगी 31 जनवरी को, यानी समिति संग्रहण केंद्रों में धान अब 2 महीना तक रखा जाएगा। धान मिलिंग के लिए कांग्रेस सरकार ने प्रति क्विंटल 120 पर देने का निर्णय लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश भर में 700 नई राइस मिल खुली। अब सरकार ने मिलर के लिए 120 रुपया को घटाकर 60 रुपया कर दिया। इस कारण राइस मिल हड़ताल पर है। धान सोसाइटी में जाम है। मिलरों को 120 रुपये की जगह 60 रुपये देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिलर एसोसिएशन धान की मिलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं। आज टोकन लेने के लिए कई दिन
सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। ना तो ऑनलाइन तो उनको टोकन मिल रहे हैं, ना ऑफलाइन। ऐसे में किसान जो है अपने धान को खलिहान में रख के जो परेशान हो रहे हैं, अपने खुद के उपज को बेचने के लिए घंटों लाइन लगा रहे हैं और सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीति की, ये सही नीति नहीं है। इनके ये उदाहरण है कि आज किसान परेशान है। धान खरीदी जो देश में चालू हो रही है, वैसे चालू होना चाहिए था वो 1 नवंबर से। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिवाली के समय भी ना हमारे राज्य उत्सव के समय भी को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर से धान खरीदी पर तो शुरू करी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उनके घोषणा पत्र में है, उनका जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में उन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपये धान का खरीदेंगे। अब 3100 रुपये में धान उन्होंने खरीदा पिछले साल भी। इस साल चूंकि केंद्र सरकार ने 117 रुपये का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आज का जो धान खरीदी करना चाहिए था सरकार को, इस वर्ष जो किसानों का धान खरीदी करना चाहिए था वो 3217 रुपये में खरीद। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के साथ दोगलापन कर रही है, किसानों के साथ छल कर रही है, किसानों के साथ कपट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो इससे उजागर हुआ है। पिछली बार भी जब रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम 2100 में धान खरीदी करेंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, लेकिन वो पूरे साल 15 साल नहीं करे। जो जब चुनावी वर्ष आता था तब उन्होंने वो बोनस देते थे और उसमें खरीदते थे। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये साय सरकार ने भी यही काम किया है। आज उनको किसानों का धान जो है वो 3217 रुपये में खरीदना चाहिए था, लेकिन किसानों का धान वो 3100 रुपये में खरीद रहे हैं। जिसमें 2300 रुपये जो समर्थन मूल्य है उसको वो किसानों के खाते में डाल रहे हैं और आगे डाल रहे हैं। इस हिसाब से हमारे राजनांदगांव जिले के किसान 1,28,069 जो पंजीकृत किसान है, किसानों को 2,457 रुपये का नुकसान हो रहा है एक किसान को। और हमारे जो 1,28,069 किसान हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 31,40,65,533 रुपये का नुकसान किसान को राजनांदगांव जिले का है। ये बड़ा भारी रकम है, 31,40,65,533 रुपये। हम 1,28,069 किसान को 2,457 रुपये से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो ये राशि आती है। ये किसानों के साथ छलावा है, ये किसानों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो छलावा कर रही है, किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, किसानों के पैसे में डाका डाल रही है ये सरकार। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो किसानों को 3217 रुपये के हिसाब से भुगतान करे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम नगद काउंटर लगाएंगे। आप कहीं पर भी जाकर देखो, कहीं नगद काउंटर नहीं है। ग्राम पंचायत में नगद काउंटर लेके नगद पैसा देंगे, ये उनके संकल्प पत्र में है। जो एक आज जो है वो एक झूठ और छलावा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा दिया है। बारदाना ये पहले उपलब्ध कराएंगे, कहा था कि बारदाना के लिए किसी को कमी नहीं होगी। आज बारदाना ये सोसाइटी में ये इनका निर्देश आ गया है कि 50% बारदाना आप लेके आओ। अब ऐन टाइम में किसान जो है धान खरीदी के टाइम में जब धान बेचने जा रहे हैं तब वो 50% बारदाना कहाँ से लेके आए। तो ये जो सरकार है वो किसानों के साथ छल कर रही है, धोखा दे रही है। उन्होंने कहा था कि हम हर जगह तौलने में हम नया इलेक्ट्रॉनिक मशीन काटा होगा। आप जाके देख लीजिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक काटा मशीन नहीं है। आज भी है जो 21 क्विंटल अगर धान खरीदी हो रहा है तो वो तौलाई जो हो रहा है, जो कांटा लगा हुआ है उसमें काटा मारी हो रही है।
तो जितने इन्होंने घोषणा करी है, जितने इन्होंने संकल्प पत्र में, मोदी जी का जो संकल्प पत्र इन्होंने दिया है, वो सब झूठ और छलावा साबित हो रहा है। आपके माध्यम से हम ये सरकार को से चाहेंगे कि वो 3270 रुपए दे और जो उन्होंने संकल्प पत्र में दिया है वो संकल्प पत्र का अपना घोषणा पूरा करे। और हमारे जो राजनांदगांव जिले के जो किसान हैं और इसके सहित जो प्रदेश भर के किसान हैं, जो पंजीकृत किसान हैं, वो ऐसा करोड़ों रुपए है जो उसको सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो राजनांदगांव जिले का बताया मैं, राजनांदगांव जिले के जो पंजीकृत किसान हैं उनका 21,46,65,000 रुपए जो कम मिल रहा है। ऐसे हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे प्रदेश के किसानों से, तो ये करोड़ों रुपए का जो राशि है, वो राशि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हजम करने जा रही है। धन्यवाद। जी बताइए कि धान खरीदी पे आज प्रेस बात कर रही है, क्या स्टैंड रहे कांग्रेस में? भारतीय जनता पार्टी सरकार 16 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की है और आज की स्थिति में यह है कि पूरी धान खरीदी उनकी जो नीति है पूरा चरमरा गए हैं। आज उनकी ये फलता से आज पूरे किसान पूरे परेशान हैं। आज किसान टोकन के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक एक किसान को 10-10 बार सोसाइटी को चक्कर काटना पड़ रहे हैं और ना ऑफलाइन टोकन है ना ऑनलाइन टोकन है। और कई सोसाइटियों में अभी से बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं सोसाइटियों में बम्पर जो धान खरीदी हो चुके हैं, जगह कम होने के कारण वहाँ पे धान का उठाव नहीं है। जब धान के उठाव नहीं होंगे तो समिति प्रबंधक लोग हमने दौरा किए हैं, उनको कहना ये है अगर 1-2 दिन में धान के उठाव नहीं होंगे तो हमारे पास जगह नहीं है, हमको हमारे पास बंद करने का है और कोई रास्ता नहीं बचता। बघेरा सोसाइटी में गया था, बघेरा में केवल कल तक का बारदाना था और बारदाना नहीं होने के कारण वहाँ पे खरीदी बंद होने की स्थिति में है। ऐसी विष्णुदेव सरकार जब वादा किया था कि उन्होंने किसान का एक एक दाना खरीदेंगे और 3100 रुपये का उन्होंने प्रति क्विंटल देने का उसने वादा किया था, लेकिन आज 3100 रुपये न दे के किसानों को यही नहीं मालूम कि वो धान बेचने जा रहे हैं कि उनको कितने पैसा दे रहे हैं। उनको जब बाद में जब बिक्री करने के बाद जब उसको पर्ची मिलते हैं तब उसको मालूम पड़ता है कि हमें 2300 रुपये का अभी भुगतान दे रहे हैं प्रति क्विंटल। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है कि उन्होंने चुनाव के समय बड़े बड़े वादा किए थे, लेकिन अभी जब किसानों को जब धान खरीदने की बात आ रहा है तो उनको छला जा रहा है, उनको परेशान किए जा रहे हैं। आज किसान अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की जो धान जो कम उत्पादन किए हैं उसको बेचने में किसान को पसीना जो छूट रहा है। तो हम लोग किसान के लड़ाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमने पूरे धान खरीदी केंद्रों में सभी सोसाइटियों में हमने जिला कांग्रेस कमेटी से वहाँ निगरानी समिति का गठन कर दिए गए हैं और निगरानी समिति हर धान केंद्रों में सतत निगरानी रखेंगे और किसानों की जो समस्या है उनकी लड़ाई हम शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और किसानों को जो दिक्कत आ रहा है उनको हम सब मिलकर दूर करेंगे। और ये आवाज जब तक किसानों की धान को पूरा एक एक दाना नहीं खरीदेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सोसाइटी तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश में चाहे सरकार किसी के हुए, लेकिन किसानों को लेकर धान खरीदी हरदम एक मुद्दा बना रहा या कभी कभी उसमें ऐसा रहा कि उनके विश्वास बना रहा। लेकिन इसी धान खरीदी पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? आज प्रेस वार्ता ली, आखिर क्या कहेंगे आप? पूर्व में हमारी जो सरकार थी, हमारा जो घोषणा पत्र था कि हम 2500 में धान खरीदी करेंगे, तो हमने 2500 में धान खरीदी हमारी सरकार ने करी और जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ता गया उसके हिसाब से हमने उस समर्थन मूल्य को हमारी सरकार ने उसको बढ़ाते गए। अंत में हमने 2800 रुपये 2660 में हमने धान खरीदी करी। चूंकि हमारा घोषणा तो 2500 में था, लेकिन हमने 2660 में भी धान खरीदी इस प्रदेश में करी है पिछली बार। क्योंकि यहाँ पर आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3100 में धान खरीदी करने का घोषणा किया है, अपने संकल्प पत्र में दिया है, मोदी जी की गारंटी दी है। और चूंकि अभी वर्तमान में जो हमारे प्रदेश में 26,63,660 किसान
जो हैं वो पंजीकृत हैं, जो धान बेचेंगे प्रदेश में, उनके साथ ये जो सरकार है वो छलावा कर रही है। अगर ये 3217 में अगर ये धान खरीदी करेंगे तो इनको 654 करोड़ रुपए और 46,12,620 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। और ये 654 करोड़ 46,12,620 रुपए ये सरकार किसानों का डकारने वाली है। उनकी इस राशि को वो खाने वाली है, इस राशि को वो किसानों के साथ धोखा देने वाली है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मोदी जी की गारंटी इन्होंने दी थी, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में दिया है कि 3100 में हम धान खरीदी करेंगे, और अभी वर्तमान में 170 रुपए जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उसके हिसाब से 3270 रुपए में इनको धान खरीदी करना चाहिए। और क्योंकि ये सरकार 3217 में धान खरीदी नहीं कर रही है, इसलिए ये किसानों के साथ ये सरकार छलावा कर रही है, इसलिए हम ये आंकड़े को बता रहे हैं। इसी प्रकार से राजनांदगांव जिले का जो आंकड़ा है वो 1,28,069 किसान जो पंजीकृत हैं उनका 31,40,65,533 रुपए का ये किसानों का नुकसान हो रहा है। तो सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों का जो धान है वो 3270 रुपए में उनका पेमेंट करे, उनकी धान को 3270 रुपए में खरीदे। ये हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने मोदी जी की गारंटी दी है, अपने संकल्प पत्र में दिया है, उसको वो पूरा करें। ये जो फार्मर की जो काउंटिंग राशि बता रहे हैं जिसमें उनको लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान बता रहे हैं, ये नुकसान कैसे निकल आया भाई? 170 रुपए के साथ 2,457 रुपए एक किसान का नुकसान हो रहा है। 2100 क्विंटल के हिसाब से 2,457 रुपए का एक किसान का नुकसान है। अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 26,63,660 किसान से, तो वो आंकड़ा आपका 654 करोड़ रुपया 46,12,620 रुपए आता है। इसलिए आपने कहा कि डाका मार रहे हैं। हाँ, अगर मैं एक किसान का बोलूंगा, हमारे लिए तो एक किसान नहीं, जितने पंजीकृत किसान है वो धान बेचेंगे। आज हमारे प्रदेश में 26,63,660 किसान पंजीकृत हैं, जिन्होंने धान बेचने के लिए पंजीकृत कराया है, वो तो धान बेचेंगे ही ना। तो उतना नुकसान 654 करोड़ 40 लाख का नुकसान तो हमारे किसानों का हो ही रहा है। ये सरकार किसान जो 654 करोड़ 40 लाख रुपए का डाका तो किसानों का डाल ही रही है। आपने कहा किसानों के साथ छल हो रहा है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पे कहां तक नजर आएगी? कांग्रेस आपके सामने इस चीज को तथ्यात्मक रूप से रख तो रही है, और अगर कांग्रेस इसको रखने के बाद जमीनी स्तर पे भी हर स्तर पे जाके किसानों के साथ जब धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, तो कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही और अभी भी खड़े रहेगी।